यूनिट 4 कर रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स, ठीक है। दो थ्योरम की थी कल, रुक्सी थ्योरम और ये पिकार्ड थ्योरम। आज करते हैं स्टार्ट आइडेंटिटी थ्योरम। इंपॉर्टेंट है ये बहुत, इसके क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा एग्जाम में। आइडेंटिटी थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम के नाम से ही पता चल रहा है कि आइडेंटिटी बता देगी ये फंक्शन की। आइडेंटिटी का मतलब है कि फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसा बिहेव करेगा, ये बता देगी ये थ्योरम। जैसे कि अगर एक फंक्शन है एफ जेड, वो कांस्टेंट है, ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन है ये इस सेट के ऊपर कांस्टेंट है तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ करेंगे हम आइडेंटिटी थ्योरम के अंदर। या फिर एक फंक्शन एफ जेड दूसरे फंक्शन के बराबर है जी जेड, और वो भी क्या है भाई, इस सेट के अंदर है, एस मान लेता हूं। एस के अंदर या तो फंक्शन कांस्टेंट है तो पूरे ही प्लेन में कांस्टेंट, एस के अंदर ये फंक्शन, इस दोनों फंक्शन बराबर है तो पूरे प्लेन में ये दोनों फंक्शन बराबर होंगे, ठीक है। और ऐसा कब होगा, ऐसा जब होगा जब ये एफ जो है मेरा फंक्शन, ये कोई डोमेन होगी इसकी कुछ ना कुछ, ठीक है, वो डोमेन सी मान लेते हैं। आई बात समझ में? कोई भी फंक्शन आप डिफाइन करते हो तो वो कुछ डोमेन होती है, उसकी कुछ कोडोमेन होती है। डोमेन जो फंक्शन है एफ की, अगर इफ एस डैश इंटरसेक्शन डी नॉट इक्वल टू 5, एस डैश का मतलब क्या होता है, डेराइव्ड सेट ऑफ एस। अगर मैं बोल रहा हूं कि फंक्शन कांस्टेंट है इस सेट के ऊपर, एस के ऊपर, एस के सभी पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन कांस्टेंट है, और एस एक ऐसा सेट है जिसका लिमिट पॉइंट है कोई ना कोई डी के अंदर आ गया, ऐसा ही कुछ होगा ना। इसके जो लिमिट पॉइंट है उसमें से कोई भी अगर डी के अंदर आ गया तो क्या होगा, फंक्शन इज कांस्टेंट ऑन होल सी, ठीक है। ये बताइए समझ। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ये एफ जेड जो है के इक्वल आ गया एस के ऊपर। अब अगर मैं मानता हूं कि एस कोई सेट है, जैसे मान लेता हूं मैं एस सेट है ये, सेंटर 0 0 है, यहां पे रेडियस 1 है, ठीक है, और एस है ये, ठीक है। एस कोई भी सेट ये है और एन बिलोंग टू एन माइनस 1, इसका मतलब 1 नहीं हो सकता, बाउंड्री में नहीं पहुंच सकते आप, और कुछ भी आता रहेगा, ठीक है। रो क्यों है तू? रो ना रही मैं, उबासी आ गई मेरे। एक आंख में थोड़ी ना होगा फिर मेरे। बात है यहाँ पे, इसका मतलब एन की वैल्यू क्या है, 1 तो आएगा नहीं, 2 3 4 5 ऐसी होगी। इस सेट के ऊपर अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एफ ऑफ 1 बाई एन इज इक्वल टू 2, ठीक है, कांस्टेंट तो ऐसे ही होगा ना। इसका मतलब ये जो डोमेन था मेरा, ये पूरा तो आया नहीं, बस ये पॉइंट आ गए डोमेन के। इसके अंदर है क्या, 1/2 1/3 1/4 1/5 जाता जा रहा है, बस 0 नहीं हो सकता, बस 1 बाय इनफाइनाइटली लार्ज, यहां ऐसे कुछ आएगा ना। तो इस सेट के ऊपर अगर मैं फंक्शन को कांस्टेंट बोल रहा हूं, एस मेरा ये है, और एस के जब मैं लिमिट पॉइंट निकालूंगा तो क्या आएंगे भैया, एस डैश क्या आ गया, 0, ठीक है। ये बात समझ में आई, एस डैश 0 है, 0 इस डोमेन के अंदर है। अगर मैं डोमेन, मैंने पूरी ये मान ली, पूरा यूनिट डिस्क की डोमेन मान रखा है, 0 इस डोमेन के अंदर आता है ना। अगर मैं अब एस डैश इंटरसेक्शन डी लूं तो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 5 तो पक्का है, ठीक है। ऐसा मिल गया तो मैं कह दूंगा एफ इस डोमेन पे छोड़ो, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ही कांस्टेंट है, और कांस्टेंट भी कौन सा है, ये 2 है, ठीक है।
ये बताइए समझ में, ऐसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम ये एस कैसा है। एस अगर ऐसा कोई सेट है मान लेता हूं, तो एफ जेड जी जेड का क्या रोल है इसमें। अगर मैं कह दूं कि एफ को 1/n इज इक्वल टू n/n+1 ऐसा कुछ, ठीक है। सेट एस तो मैंने यही ले रखा अभी, एस डैश क्या है 0, डोमेन यही ले रखा है मान लेते हैं, ठीक है। एस डैश इंटरसेक्शन डी नॉट इक्वल टू फाई है, ये बातें तो पक्की होगी ना पूरी। इसके अंदर एफ 1/n ये दे रखा है। यहां क्या करूंगा, 1/n को z मान लेता हूं, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया मैंने ये, तो यहां आएगा एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1/z डिवाइडेड बाय 1/z+1, ठीक है। अगर ये 1/n z है तो z की वैल्यू, ये n की वैल्यू 1/z हो जाएगी, ऐसा ही कुछ होगा, इज इक्वल टू 1/z डिवाइडेड बाय 1+z डिवाइडेड बाय z। ये कट गया आपस में, 1/1+z। एफ जेड की वैल्यू आ गई, एफ जेड की वैल्यू 1/1+z। इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा इस टाइप का आता रहेगा। ये दोनों बातें तो सेम ही है, लेकिन यहां पे तो 1/n के लिए था, यहां पे z के लिए निकाल लिया मैंने जनरल। और 1/n का जो लिमिट पॉइंट है वो डोमेन के अंदर है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर फंक्शन ऐसा ही बिहेव करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई। आइडेंटिटी थ्योरम क्या कहती है, ये है कि भाई अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है किसी सेट एस के ऊपर, और एस ऐसा सेट है जिसका डेराइव्ड सेट लूं और डोमेन लूं, फंक्शन की जो भी डोमेन ली थी उसमें कुछ ना कुछ मिलता जुलता मिलेगा मुझे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिसजॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कांस्टेंट। और फंक्शन एफ जेड अगर दूसरे फंक्शन के बराबर है, जैसे ये 1/n एफ ऑफ 1/n इसके बराबर है, किसके ऊपर, सेट एस के ऊपर ही, और एस का लिमिट पॉइंट डी में आ गया, तो भी क्या होगा, फंक्शन जी जेड के बराबर आ जाएगा पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, ठीक है। ये देखो दो फॉर्म है इसकी, एक फॉर्म तो बता दी, एफ अगर डोमेन क्या है कुछ भी ले रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, बस ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में से कोई भी उठा लिया, ठीक है। एक डोमेन से पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एक फंक्शन है जो एनालिटिक है, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन कैसा है, एफ जेड इज इक्वल टू के, ये किसी सेट के ऊपर कांस्टेंट हो रहा है जिस सेट का लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर आता है, तो क्या हो जाएगा, हर जगह कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा वही बात है, एफ और जी दो फंक्शन है जो एनालिटिक है डोमेन से लेकर कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, और एफ जेड जी जेड के इक्वल है कहां, एक सेट एस के ऊपर जिसका लिमिट पॉइंट क्या है, डोमेन के अंदर, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा, हर जगह फंक्शन कांस्टेंट तो नहीं होगा, यहां होगा वही कांस्टेंट, हटाओ, देन फंक्शन भी इज कर दो, देन एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड आ जाएगा, ठीक है। जो दे रखा था ना वही हो जाएगा, ये सोच लो। इसमें कांस्टेंट दे रखा था तो एफ कांस्टेंट हो जाएगा, इसके अंदर क्या है, एफ जेड जी जेड के इक्वल था तो एफ जेड जी जेड के इक्वल हो जाएगा पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, ठीक है। ये समझ में आ गई इसकी स्टेटमेंट। अब इसके अंदर क्या है, एफ ये जो है ये स्टार्टिंग में लिखवाई थी ना, क्या होती है ये, डिस्क ऑफ रेडियस 1 एट सेंटर 0, इसके लिए डिनोट करते हैं ना इसको, तो ये क्या है, सेंटर 0 डिस्क ऑफ रेडियस 1, ठीक है। डोमेन ये दे रखा है हर बार, एफ 1/n इज इक्वल टू 0, 1/n, अगर मैं 1/n n इज इक्वल टू 2 3 सारे ऐसे पॉइंट लेना चाहूंगा तो s कुछ इस टाइप का आएगा ना, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस सेट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है, इस सेट का लिमिट पॉइंट s डैश इंटरसेक्शन डेल्टा, ये क्या आ जाएगा भाई, नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगा क्या, है ना, ये बताइए समझ में। तो इसका मतलब इस सेट
का लिमिट पॉइंट का मैं इंटरसेक्शन लेता हूं डेल्टा, डेल्टा का मतलब जो फंक्शन का डोमेन है उसके साथ वो नॉट इक्वल टू फाई आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन जहां कांस्टेंट होगा, अगर कांस्टेंट हो गया एस के ऊपर तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कांस्टेंट, ये फंक्शन किसी और फंक्शन के बराबर आ गया तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में उस फंक्शन के बराबर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब क्या करोगे आप? अब कुछ नहीं करना, बस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड इज इक्वल टू 1/n, ऐसा कुछ है ना ये। दिस और एस डैश इंटरसेक्शन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ये तो नॉट इक्वल टू फाई, ये तो है ही। एफ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड बिलोंग टू सी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फाइंड द फॉलोइंग फंक्शन पूछ रखा है तो ये फंक्शन होगा क्या? ये भी तो पूछ रखा है ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी सेम ही होगा, एफ जेड क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। इसको क्या करूंगा मैं? पुट z इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। तो एफ जेड आ जाएगा मेरे पास z स्क्वायर। ये बात समझ आई? 1/n का स्क्वायर करोगे आप तो z स्क्वायर ही तो आएगा फॉर ऑल z। फोर्थ के अंदर क्या आएगा? वही बात आ जाएगी ना, सेम सेट तो यहां एस निकाल ही रखा है हमने। 1 एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड आ जाएगा ना यहाँ पे। ये बताइए समझ। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर क्या है? एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू दिस। अब क्या होगा कि अगर मैं z को 1/n लेता हूं, z इज इक्वल टू 1/n, इसका मतलब z इस सेट के अंदर से आ रहा है, बस इतनी सी बात है इसकी। तो f ऑफ z क्या आएगा भाई? f ऑफ z इज इक्वल टू माइनस z इफ z इज ओड। ये समझ में आया? z नहीं, n ओड होगा, n ओड होगा तभी होगा ना भैया। f ऑफ z इज इक्वल टू z इफ n इवन। और ऐसा पॉसिबल है नहीं। पॉसिबल तो ये है भाई, ये अगर कुछ भी बन गया ना, एक फंक्शन बन गया पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे वही फंक्शन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो दो अलग अलग फंक्शन बन रहा है इस डोमेन के अंदर भी, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो अलग ही बात आ गई। तो ये क्या है भाई? फंक्शन, सच फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या करोगे आप? 6 के अंदर z को 1/n ले लोगे, f ऑफ z क्या आ जाएगा? 3/2 इंटू 1/n इंटू z, ठीक है। 7th, और ये जो अंदर है इसका लिमिट पॉइंट तो डोमेन के अंदर ही है, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर है, इसका सभी का लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर है। इसका भी लिमिट पॉइंट 0 ही आएगा, डोमेन के अंदर ही है। ये एफ जेड इक्वल टू 10 आ जाएगा। 8th के अंदर क्या है? f ऑफ 1/2n इज इक्वल टू, ये ऐसा कुछ आ रहा है भाई। अगर अब क्या होगा? पहले तो आपको z मानना पड़ेगा 1/2n, ठीक है। यहां से 1/n आ जाएगा 2z, है ना, और n की वैल्यू आ जाएगी 1/2z, ऐसा कुछ आ जाएगा क्या? है ना। पहले में पुट करोगे आप f ऑफ z लिख दो इज इक्वल टू 1/n 1/2z इज इक्वल टू 2z। ये समझ में आया? बताओ आगे समझ में। और 1/2n का जो लिमिट पॉइंट है वो डोमेन के अंदर है ना। तो इसका मतलब फंक्शन 2z होगा पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो क्या कहती है? वो कहती है कि अगर z को 1/2n प्लस 1 मानोगे तो भी ये इसी के बराबर होगा 1/n के, है ना। इसको भी देख लेते हैं। तो अगर z को 1/2n प्लस 1 मान रहे हो तो 2n प्लस 1 आएगा 1/z, ऐसा ही होगा ना। n आ जाएगा यहां पर 1/z माइनस 1/2, ऐसा कुछ आ जाएगा क्या? देखो 1 तो पहले जाएगा, वहां पे नेगेटिव हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बस इतना ही होगा।
ये पुट कर देते हैं भाई, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/n। इफ है ये, अगर ये जेड इस टाइप का है तो ही एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/n, तो 1 जेड माइनस 1 डिवाइड बाय 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा, ये आएगा भाई 2 इंटू, ये जेड ऊपर भी आ सकता है ना, 2z 1 माइनस जेड, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये फंक्शन जो है इस डोमेन के ऊपर ऐसा है, और इसका भी लिमिट पॉइंट क्या है, डोमेन के अंदर है, इस सेट के ऊपर ऐसा है, इसका लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर। तो ये फंक्शन तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ऐसा होना चाहिए। यहां कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना, ये कंडीशन तो ये कह रही है ये वाली कि फंक्शन कुछ और होगा, ये कह रही कुछ और होगा, लेकिन अगर एक डोमेन एक सेट के ऊपर फंक्शन अगर कुछ भी हो जाए, कुछ भी, और उसका लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर आता हो, तो फंक्शन को हर जगह या तो वही होना पड़ेगा या फिर ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया? नाइन्थ पे आ जाओ। नाइन्थ में क्या दे रखा है भाई, एफ ऑफ 1/n इज इक्वल टू n प्लस 1/n माइनस 1। तो z को 1/n मान लेंगे दोबारा, एफ ऑफ z क्या आ जाएगा यहां से भाई, 1/z प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/z माइनस 1, 1 प्लस z बाय 1 माइनस z, z से z कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 और z 10। इसके अंदर है भाई ये, अब क्या दे दिया, एफ ऑफ 1/n और एफ ऑफ माइनस 1/n। पहले में क्या मान लूंगा मैं, एफ को, ये z को 1/n मान लेता हूं, है ना। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ z इज इक्वल टू z की पावर 2, ऐसा आएगा। ठीक है, दूसरे में क्या है, z को मान लेता हूं माइनस 1/n। इन दोनों सेट के ही लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर आते हैं, एफ जेड क्या आ जाएगा यहां से, माइनस जेड की पावर 2k। अब k अगर नेचुरल नंबर से दे रखा है तो 2k हमेशा इवन होगा, इवन होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, दोनों जगह सेम है ना ये, तो एफ ऑफ जेड आ जाएगा z की पावर 2k। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसके अंदर डोमेन और कोडोमेन बदल दी ना, बाकी के अंदर सेम है। अब क्या होगा 11th के अंदर, पहले केस में मैं z को मानूंगा 1/n, तो उसमें आएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू z की पावर 2k प्लस 1, ऐसा ही कुछ है ना। ठीक है, दूसरे केस में मानूंगा z को माइनस 1/n, इस केस में क्या होगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ये आएगा भाई माइनस जेड की पावर 2k प्लस 1, और ये ओड होती है तो भाई माइनस ही आता रहेगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना, ये बताइए समझ में। तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, सच फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अलग अलग वैल्यू आ गई, दोनों के ही लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर है। आगे आओगे तो आप क्या दिखेगा, आयटा की पावर n/n। आयटा की पावर n कोई नेचुरल नंबर है, आयटा की पावर क्या होगी 1 2 3 4, उसके बाद रिपीट होती जाएगी, ऐसा ही कुछ होता है ना आयटा के साथ। ठीक है, और n इंफिनिटी तक जाएगा तो इसका लिमिट पॉइंट सेट के अंदर आ जाएगा ना, इसके अंदर, इस डिस्क के अंदर आ जाएगा लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट तो आ गया, इसके ऊपर ऐसा बिहेव करता है, ये दे रखा है। तो ये पता है मुझे कि आयटा की पावर अगर मैं अलग अलग लेता जाऊंगा तो z की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि अगर सेट S मान लू मैं इस टाइप का कि z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स सच दैट z इज इक्वल टू आयटा की पावर n/n, तो इस टाइप के जो फंक्शन होंगे, इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, अलग अलग वैल्यूज अटेन करेंगे ना भाई, अलग अलग n के लिए। चेक कर लेते हैं, लेट क्या करता हूं, लेट n इज इक्वल टू 4m मान लेता हूं पहले तो, है ना।
एम भी कोई नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 4 का मल्टीपल है कुछ एम। 4 का मल्टीपल होगा तो z इज इक्वल टू आइटा की पावर 4m डिवाइडेड बाई 4m स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा ना। आइटा की पावर 4 क्या आती है? 1 आती है ना आइटा की पावर 4। आइटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा भाई 1/4m का स्क्वायर। ठीक है, क्या नहीं समझ में आया? n क्या है? हर तरीके के नेचुरल नंबर है n के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, एक तो नहीं है, 2 से बड़े। 2 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर थे सभी के अंदर से 4 का मल्टीपल उठा लिया मैंने। ये बताइए समझ में? m बिलोंग टू n लिख दो ना यहाँ पे। 4 के मल्टीपल का मतलब 4 8 12 ऐसे उठा लिए बीच में से, उनके ऊपर z मान लिया ये। ठीक है, फंक्शन कैसा बिहेव करेगा? फंक्शन ऐसा बिहेव करेगा भाई, f ऑफ z इज इक्वल टू, यहां से आप क्या वैल्यू निकाल सकते हो? -z, ये आएगा भाई, देखो ये आएगा ना। n को 4/m मान रखा आपने, यहां पे n का स्क्वायर है, 4/m का स्क्वायर है, ऐसा ही कुछ है। तो ये क्या होगा? n को 4/m मान रखा ना आपने, n इज इक्वल टू 4m। ठीक है, 1/n क्या हो जाएगा? 1/4m और -1 माइनस कैसे है ये? ऐसे आया ना, ये माइनस दे रखा है। इसकी शक्ल डायरेक्ट ही इस z के हिसाब से बनाऊंगा ना मैं, वही तो करना चाहता हूं मैं यहाँ पे, और कुछ नहीं करना चाहता। z की वैल्यू तो ये देगी, उसके बाद इसको z की टर्म्स में लिखना चाहता हूं मैं, तो ये 1/n है। पहले तो n की वैल्यू 4m तो पहले ही रखी थी, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ये आ गया। इसकी शक्ल देखो, इसके जैसी दिख रही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें नीचे वाले का स्क्वायर है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो फिर, ये बताइए समझ में? तो अब क्या लिखोगे? इसको लिख लो -1/4m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये z के बराबर भी मान रखा है मैंने, -z -1/n स्क्वायर इज इक्वल टू -z। यही बात समझ। आगे क्या करेंगे हम? ऐसा कुछ ले लें कि आयटा की पावर -1 आती हो, यहां 1 आ रहा था ना, -1 कब आएगी आयटा की पावर? जब आयटा स्क्वायर होगा। आयटा स्क्वायर कब होता है? आयटा स्क्वायर होता है अगर मैं 4m -2 ले लूं, तो 2 के मल्टीपल आते रहेंगे सारे, है ना? ये बताइए समझ में? अगर मैं आयटा की वैल्यू लेता हूं 4m -2, तो इसमें कौन आएगा भाई? आयटा स्क्वायर आएगा एक तो, ठीक है। उसके बाद आएगा आयटा की पावर 8 -2 6, ये आएंगे ना सभी। नेक्स्ट आएगा आयटा की पावर 10, ऐसे चलता रहेगा, ये सभी -1 ऐसी वैल्यू देते रहेंगे। तो नेक्स्ट में क्या करता हूं? लेट n इज इक्वल टू 4m -2। 4m -2 होगा तो z को मान लूंगा मैं आयटा की पावर 4m -2 बाई 4m -2 का होल स्क्वायर। ये तो मानना ही पड़ेगा ना। अगर n को ये मानना है तो z को तो यही मान लोगे, n की जगह पुट कर दो जो भी मानना हमने। अब यहां -1 आता रहेगा तो -1 बाई 4m -2 का होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो यहां से f ऑफ z क्या आ जाएगा? f ऑफ z आ जाएगा भाई, इसका सेम प्रोसेस इसके साथ जब करोगे ना आप, तो माइनस कट जाएगा 1 बाई, ये 1 बाई भी क्यों, z आ जाएगा सिर्फ। करके देख लेना आप, ठीक है। अगर मैं करके देखूं तो n इज इक्वल टू 4m -2, 1 बाई n क्या आएगा? इसमें देखो, पहले तो इसका स्क्वायर कर देते हैं भाई, है ना। उसके बाद 1 बटे में कर देते हैं 1 बाई n स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर देते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है। z क्या मान रखा आपने? -1/4m, ये माइनस है, माइनस z क्यों की बात, तो सिर्फ z आ जाएगा ना।
अब की बार ओनली जेड आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस तो पहले ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जेड के इक्वल ही आ गया, जेड आ गया, यहाँ माइनस जेड आया था। सच फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इन दोनों ही केस में लिमिट पॉइंट अंदर ही है डोमेन के, ठीक है। इसको नोट करो। कर लिया? इसके अंदर क्या है, एफ डबल डैश 1/n प्लस f1/n। सेट तो पक्का पता है मुझे, यही दे रखा है कि 1/n n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेट तो यही दे रखा है। z की वैल्यू इस सेट के अंदर से देख लेते हैं उठा के, क्या होता है, f डैश डबल डैश z, f डबल डैश z प्लस fz इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसकी क्या करूंगा मैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर निकालूंगा तो m² प्लस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस आइटा आ जाएगा। और ऐसा जब आता है तो fz किस टाइप का होता है, c1 cos z प्लस c2 sin z, इस टाइप का आता है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर किया था हमने ये। अब क्या करोगे आप, c1 cos z प्लस c2 sin z, ये एनालिटिक भी है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है ना। ये भी एंटायर होता है, ये भी एंटायर होता है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो यही आ जाएगा c1 c2। अब c1 c2 की वैल्यू कैसे निकालें हम, ये रहेगी ना बात। तो c1 c2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, अगर कोई दे रखा होगा, कोई कंडीशन दे रखी होगी तो निकल जाएगी, नहीं तो इतना भी बहुत है, ठीक है। f of 1/n is equal to 1/e की पावर n। 14 के अंदर z को 1/n मान लेते हैं, तो f of z आ जाएगा 1/e की पावर 1/z, ठीक है। लेकिन यहां देखिए कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। f इस ओपन डिस्क से लेकर दूसरी ओपन डिस्क के ऊपर एनालिटिक है, ठीक है। लेकिन इस डिस्क के अंदर 0 आता है, डिस्क के अंदर 0 तो आएगा इसके अंदर, तो 0 के ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, डिफाइन ही नहीं है ना। एसेंशियल सिंगुलैरिटी है 0 तो भी ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा करेगा, पक्की बात है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, ठीक है। एनालिटिक भी तो होना चाहिए फंक्शन, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, दोनों एंटायर चाहिए साइन z और cos z। अब इसके अंदर देखो 1/n सेट तो 1/n वाला ही दे रखा है, उसका लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर भी आता है, तो इसके ऊपर जैसा बिहेव करेगा फंक्शन वैसा ही होता जाएगा। और इसके अंदर आ क्या रहा है, अगर मैं z को 1/n मानता हूं तो ये आता है भाई f of z इज इक्वल टू f डबल डैश z, ऐसा ही आता है ना। ऐसा आता है तो f डबल डैश z माइनस f z इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है। इसकी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल देंगे, अगर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, m² माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू प्लस माइनस 1, ऐसा आ गया। जब रियल आते हैं तो क्या करते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट पे f कैसा नजर आएगा मुझे, f of z इक्वल टू, ऐसा करते हैं ना कुछ, c1 e की पावर माइनस mx, m की e की पावर mx होती है, m की वैल्यू पहले तो 1 है और x की जगह z है तो z है ना। c2 e की पावर z है तो माइनस z, ठीक है। ये आ गया, ये एंटायर फंक्शन है, एनालिटिक में है तो दिक्कत की बात नहीं है कोई, ये यही आ जाएगा फंक्शन। क्वेश्चन 16 के अंदर क्या है, f तो दे रखा है एनालिटिक पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, इसका मतलब f एंटायर है, ठीक है। रियल नंबर पे वैल्यू दे दी। अब एक बात बताओ, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है और ये सारे रियल नंबर्स यहां हैं, है ना, रियल नंबर सारे यहां है, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं ये सभी इसके लिमिट पॉइंट हैं और ये डोमेन के अंदर भी हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर f एंटायर फंक्शन दे रखा है तो जो रियल पे बिहेव कर गया इस टाइप से, तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे इसी टाइप से बिहेव करेगा ना। ये बात समझ में आई।
इस पूरे के ही लिमिट पॉइंट कर्व है, मान लेता हूं इस लाइन में तो है ये एक, इसके लिमिट पॉइंट इसके ऊपर है, और ये क्या है, इसके लिमिट पॉइंट पूरे के पूरे आर डैश क्या होता है पहले तो ये बताओ, आर डैश आर ही होता है ना, आर डैश आर है, और आर डैश इंटरसेक्शन सी, सी क्या ले रखी है, यहां डोमेन ले रखी है, ये नॉट इक्वल टू पाई आ गई ना, ये बात समझ में, इसको तो कर ही सकते हैं हम डाइजेस्ट, आर डैश तो आर होता है, डैश का इंटरसेक्शन डोमेन के साथ नॉट इक्वल टू फाई आना चाहिए, तो अगर एफ एक्स ई की पावर एक्स है तो एफ जेड ई की पावर जेड हो जाएगा ना, पहले का तो हो जाएगा एफ ऑफ जेड ई की पावर जेड, ठीक है। दूसरा फंक्शन निकालोगे एफ जेड इज इक्वल टू जेड आ जाएगा, तीसरा निकालोगे ये आ जाएगा, तीसरा था क्या एफ जेड इज इक्वल टू जेड, दूसरा साइन जेड वाला है, क्योंकि पूरे रियल नंबर के लिए साइन एक्स है ना ये। फोर्थ निकालोगे तो ये आएगा एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड कोस जेड, ये सभी क्या है और एंटायर फंक्शन ही तो है ये सभी, ये निकालोगे एक बार तो क्या ले लिए ये सारे, ठीक है, एक बार राइट वाले, और दोनों पे अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो आप इसको क्या कहोगे, ऐसा फंक्शन तो डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि जो इतना सारा पोर्शन है इसके लिमिट पॉइंट भी सी के अंदर है, ये पोर्शन है इसके लिमिट पॉइंट भी सी के अंदर है, ठीक है, अलग अलग बिहेव कर रहा है ये बताइए समझ में, ये नोट करो, ये नोट कर लिए। अब इसके अंदर देखो ये सेट ये ले रखा है, सेट ये ले रखा है, दोनों के लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर है, ठीक है। एफ जेड, सबसे पहले तो 17 के अंदर जेड को मैं 1/n मान लूंगा, और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z डिवाइडेड बाय 1/z प्लस 2 मान लूंगा, ऐसा मान लूंगा ना मैं। अब क्या करोगे आप, अब इसको करोगे 1/z डिवाइड बाय 1 प्लस 2z/z, ऐसा करोगे ना, इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2z, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपका फंक्शन आ गया आपके पास, एफ जेड इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2z, लेकिन ये फंक्शन क्या होना चाहिए, इस डिस्क के अंदर एनालिटिक होना चाहिए, इसके अंदर एनालिटिक है क्या, ये इसकी सिंगुलैरिटी क्या है पहले तो ये बताओ, इसकी सिंगुलैरिटी है 1 प्लस 2z इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू माइनस 2z, z इज इक्वल टू माइनस 1/2, ऐसा कुछ आ रहा है ना, इसकी सिंगुलैरिटी ये है, और चेक किस पे करना है आपको, इस डिस्क के अंदर चेक करना है, माइनस 1/2 कुछ यहां बैठा होगा, ठीक है, तो डिस्क के अंदर ये एनालिटिक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हमें एकदम से खुश नहीं होना अगर फंक्शन मिल भी जाए तो, ठीक है, क्या पता एनालिटिक ना हो, ये साफ साफ पता लग रहा है इसका, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना, वो नोट कराओ तो बताओ, कर लिया। अब 19th के अंदर क्या है, 19th के अंदर f इज एनालिटिक इन दिस, एनालिटिक इन दिस का मतलब डोमेन ये दे रखी है ना, ये बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, वैसे ही बना दिए, बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, और वैल्यू किसके ऊपर दे रखी है, f की इस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू e की पावर आयटा थीटा, थीटा बिलोंग टू 0 to 2 पाई, इस पूरे ही डोमेन के अंदर f की वैल्यू दे रखी है मुझे, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 पे है, रेडियस 1 है, और थीटा 0 to 2 पाई पूरी साइकिल ले रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है इसको, इसके अंदर ये है ना, तो 1 रेडियस वाले, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, इसके ऊपर वैल्यू दे रखी है, क्या वैल्यू दे रखी है इसके ऊपर, f ऑफ z इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल z, बल्कि ये तो बाउंड्री रिप्रेजेंट करता है शायद, है ना, सिर्फ बाउंड्री रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल की है तो ये सिर्फ ये बाउंड्री रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब आप कहोगे अगर इस बाउंड्री के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है,
इसके लिमिट पॉइंट कहाँ है? इस कर्व के लिमिट पॉइंट इसके ऊपर ही है, और ये डोमेन के अंदर है, डोमेन के बाहर है, ये बताओ। अंदर ये डोमेन के अंदर है ना। जिस पॉइंट पे वैल्यू दे रखी है मुझे, वे पॉइंट सभी डोमेन के अंदर है, पहली बात तो। उसके लिमिट पॉइंट भी डोमेन के अंदर है, तो ये फंक्शन यहां कांस्टेंट है, तो वहां पे भी कांस्टेंट। हर जगह कांस्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, हर जगह कांस्टेंट हो गया, हर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कांस्टेंट हो गया। तो और कांस्टेंट भी क्या है? 0 है, तो ये हटाओ इसको, है ना। जो भी कांस्टेंट आया वो ही उसके बराबर, ये तो गलत हो जाएंगे फिर सारे, नन वाला भी गलत। ठीक है, आई ना समझ में? ये देखो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, s इज इक्वल टू ये दे रखा है मोड z लेस देन 3, और इसी डोमेन से फंक्शन दे रखा है। तो ये कोई डोमेन है मेरे पास 3 रेडियस में, ठीक है। और f यहां ऐसा बिहेव कर रहा है, ये जो सेट है ये ऐसा सेट है, s इज इक्वल टू z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ये z इज इक्वल टू 1 प्लस √2 बाई n आइटा n बिलोंग टू n, ऐसा सेट है ना ये। इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या आएगा बताओ? 1। इस सेट का लिमिट पॉइंट इस डोमेन के अंदर है ना। तो इसका मतलब आइडेंटिटी थ्योरम का क्वेश्चन है ना ये। जहां पे लिमिट पॉइंट की फीलिंग आए ना, कि भी लिमिट पॉइंट की फीलिंग है कुछ, वो आइडेंटिटी थ्योरम का ही क्वेश्चन होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, z इज इक्वल टू 1 प्लस √2 बाई n आइटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको z की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, z माइनस 1 इज इक्वल टू √2 बाई n आइटा। ठीक है, स्क्वायर है नीचे तो पूरे का स्क्वायर कर दो, z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 बाई n स्क्वायर, आइटा स्क्वायर होएगा तो -1 आ जाएगा ना। अब क्या होगा, -2 बाई n स्क्वायर इसके बराबर आ चुका है। दिस इंप्लाइज f ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस 1 का होल स्क्वायर फॉर ऑल z बिलोंग टू c, और √2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो f ऑफ √2 क्या आ जाएगा यहां से, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 3 माइनस 2 √2, ये है। ठीक है, बाकी सभी गलत हो गए। अब कर दो ये। For an odd integer k greater than equal to 1, let f be the set of all entire functions. ठीक है, such that fx is equal to mod of x की पावर k, ये दे रखा है ना, और x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में, तो fx कुछ ऐसा नजर आएगा ना मुझे, x पॉजिटिव कहां होगा भाई, x यहां होगा ना, x बिलोंग टू 0 to 1 माइनस x की पावर k, x बिलोंग टू -1 to 0, ऐसा कुछ आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ऐसा आने के बाद आप क्या कहोगे, k अगर इवन है तो ये दोनों सेम हो जाते है ना, इवन होता तो दोनों सेम ही हो जाते। यहाँ पे स्पेसिफिकली ओड दे रखा है तो अलग अलग आ गई वैल्यू, ये तो है ना। इसका मतलब f जो है 2 वैल्यू अटेन कर रहा है। ठीक है, की ग्रेटर देन सब कुछ आ गया। अब अगर f एंटायर दे रखा है तो इसका मतलब f की डोमेन भी c, कोडोमेन भी c, और इस सेट का लिमिट पॉइंट c के अंदर है। ये सेट तो ये है ना कुछ, ये तो नेगेटिव चलेंगे ना, 0 से 1 ये सेट है, इसके सभी लिमिट पॉइंट c के अंदर ही तो है, ये है ना, इसके भी सभी लिमिट पॉइंट c के अंदर है, और अलग अलग वैल्यू आ रही फंक्शन की। डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता है अगर जब ऐसा काम होता है ना, ऐसा फंक्शन तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर एंटायर भी हो और ये भी हो। कार्डिनलिटी पूछ रखी है, अगर भाई ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं तो कार्डिनलिटी तो 0 आएगी ना इसकी। ठीक है, अब देखो नेट 2011 में क्वेश्चन है, f और g एंटायर दे रखे हैं क्या, ये एंटायर एनालिटिक लिखता नहीं रहता भाई, नहीं पे इसको देखता हूं, एनालिटिक है ये,
एनालिटिक लिख लो पहले तो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एनालिटिक लिखोगे तभी अप्लाई कर सकते हैं आइडेंटिटी थ्योरम। एफ जी एंटायर हो गए अगर सी से सी तक एनालिटिक है तो, और जी कुछ इस टाइप का दे रखा है, ठीक है। ये सेट देखो 1 by n, 1 by n, n इस टाइप के सेट आएंगे ना सभी ये। तो अगर सेट 1 by n है, s is equal to 1 by n such that n belong to n इस टाइप से, तो क्या होगा? तो आप कहोगे कि इस सेट का लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर तो आता ही है, 0 है लिमिट पॉइंट, तो आप क्या कहोगे 1 by n is equal to 0, तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो f n is equal to 0, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, इस सेट का कोई लिमिट पॉइंट है क्या? s is equal to n such that n belong to n, कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। क्यों कोई लिमिट पॉइंट नहीं है? ये सेट आ गया नेचुरल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर का डेराइव्ड सेट क्या होता है भाई? 5, ठीक है। ये तो पढ़ रखा है ना हमने, कोई भी फाइनाइट सेट है उसका डेराइव्ड सेट 5 होता है। सेट विद गैप आ जाता है, उसका डेराइव्ड सेट भी 5 होता है। गैप है ना इसके अंदर, तो ये तो कांस्टेंट आने का कोई चांस नहीं है, हमें नहीं पता भाई क्या होगा ये, ठीक है। f ऑफ 1 by n माइनस दिस, अब ये क्या है? सेट अगर मैं यही लेता हूं दोबारा s वाला ही, ठीक है, तो g ऑफ z क्या जाएगा मेरे पास? g ऑफ z आ जाएगा f ऑफ 1 by n z माइनस f ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बताइए समझ में? अगर g इसके ऊपर 0 है तो पूरे उसके ऊपर 0 ही हो जाएगा, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सेट तो 1 by n वाला ही दिया हमने, इसका लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर है, इसका लिमिट पॉइंट दोबारा डोमेन के अंदर नहीं है ना। S1 S2 मान लेते हैं, तो S1 और S2, इसमें S1 के हिसाब से काम किया है फर्स्ट और थर्ड में, दोनों में S2 के हिसाब से, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या डोमेन ये दे रखा आपको? द नंबर ऑफ एनालिटिक फंक्शंस हैविंग जीरोस ओनली ऑन सेट डी आर। इसका मतलब ऐसे एनालिटिक फंक्शन ढूंढ के लाओ जो f ऑफ z इज इक्वल टू 0 देते हो फॉर ऑल z बिलोंग टू b ओनली। यही है ना इसका, तो भाई 0 d के अंदर आनी चाहिए बस, ऐसा कुछ है ना। अब एक आप बात बताओ, ये d जो है 1 by n n बिलोंग टू n इस टाइप का सेट है ये, इसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे भाई? 0। इसका लिमिट पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं c टू c लेता हूं फंक्शन, उसमें आता है लिमिट पॉइंट इसका। f अगर c टू c लोगे आप, c टू c क्या है? f अगर ये भी ले लो बेशक, इसके अंदर भी आता है 0। तो अगर फंक्शन इस सेट के ऊपर 0 है, ठीक है, और इसका लिमिट पॉइंट इनके अंदर आता है, तो हर जगह 0 हो जाएगा। ये तो बात परफेक्ट है ना। आइडेंटिटी थ्योरम बात ही ये कहती है। तो ये तो ऐसा सेट है जिसका लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर आता है, इसके ऊपर 0 हो गया, हर जगह 0। तो ओनली वाली जो चीज लिख रखी है यहाँ पे, ओनली, ऐसा सेट नहीं होगा तो इसके ऊपर सिर्फ इसके ऊपर होगा। अगर इसके ऊपर 0 है फंक्शन तो हर जगह 0 है, इसके ऊपर 0 नहीं है तो हर किसी जगह 0 नहीं है, ऐसा बिहेव करेगा। तो ओनली वाला तो ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। अगर इसके ऊपर 0 हो गया तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इसके ऊपर, गेट 2015 क्वेश्चन है ये। डोमेन ये देखी है, देयर एग्जिस्ट ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन। नॉन कांस्टेंट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो एनालिटिक भी होगा, ऐसा कहना चाहते हैं ना ये। तो आप क्या कहोगे कि ये जो फंक्शन है आइटा बाय एन वाले सेट के ऊपर 0 बन रहा है, कांस्टेंट है, और इसका लिमिट पॉइंट इसके अंदर आता है, ये नॉन कांस्टेंट नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? इसमें भी आप क्या कहोगे, 1 by n जो सेट है इसका लिमिट पॉइंट इस डोमेन के अंदर आता है, इसके ऊपर ये कांस्टेंट है, तो ये भी नॉन कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें आप क्या कहोगे, 1 minus 1 by n, इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा भाई? 1। और ये इसके अंदर नहीं है तो ये हो सकता है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है।
आई बात समझ में? यही यूज कर रखा है। अगर सेट के ऊपर कांस्टेंट, सभी जगह कांस्टेंट, इस सेट पे कांस्टेंट है, लिमिट पॉइंट इसके अंदर है, इस सेट में कांस्टेंट, लिमिट पॉइंट इसके अंदर, इस सेट पे 0, लिमिट पॉइंट इसके अंदर नहीं है, तो हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसके ऊपर। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कैसा घुमा फिरा क्वेश्चन दे रखा है। के बिलोंग टू सी बी बाउंडेड सेट एच सी, सेट ऑफ ऑल एनालिटिक फंक्शन ऑन सी। इसका मतलब दुनिया में जितने भी एनालिटिक फंक्शन है सभी आ गए इसके अंदर। ठीक है, सी के सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन के जो सेट ले रखा है बाउंडेड वाला, उसके अंदर जितने कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसके ऊपर जितने कंटिन्यूअस फंक्शन सभी आ गए। एक नया मैप दे दिया यहां से यहां तक। दुनिया में जो भी एनालिटिक फंक्शन है वे सभी कंटिन्यूअस होते हैं नहीं। ये तो बात समझ में आ गई ना आपको? आर एफ इज इक्वल टू एफ के, ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, ये एफ के ऐसा दे रखा है सेट, और पूछ क्या रहा है भाई, दिस इज 1 1 1 1 का मतलब क्या है? अगर F1 हो, ठीक है, F2 हो, ऐसा कुछ आ जाए। दो अलग अलग फंक्शन ले लिए ना मैंने, एक के इनकी रेंज के अंदर तो भाई F के आता रहेगा हमेशा ही। अलग अलग फंक्शन ले लिए F और G, एक F1 एक F2। इज 1 1 इफ F और G बराबर दे दिए, एम्प्लाइज F1 इज इक्वल टू F2, ये आएगा ना। ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं हम। अब अगर ये बराबर दे रखे हैं, दो फंक्शन बराबर दे रखे हैं हर जगह, हर जगह की बात हो रही है। ये F इज इक्वल टू G, ये F और G हर जगह बराबर होंगे ये। ठीक है, ये क्या भाई, ये तो अलग होगी ना काम, ये तो इंप्लाई कर दिया। ये रेंज ही थी F1 F2, तो दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू G, ऐसा आएगा क्या? कुछ ऐसा करते हैं ना, F ऑफ X1 इज इक्वल टू F ऑफ X2, X1 is equal to X2, ऐसा ही करते हैं ना, तो ये F और G बराबर आएंगे ना हमारे। ठीक है, ऐसा होगा कुछ। तो F और G बराबर हैं। F और G बराबर कब होंगे भाई? F और G बराबर तब होंगे जब जो सेट लिया है आपने उसका लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर आ जाए, ऐसा कुछ होगा ना। ठीक है, ये बात भी मान ली। अब क्वेश्चन के अंदर इस टाइप के सेट दे रखे हैं जिनके लिमिट पॉइंट, इसके लिमिट पॉइंट में कंफ्यूज हो रहा है ना। इसका क्या लिमिट पॉइंट निकालोगे सेट ऑफ ऑल एनालिटिक फंक्शन का? इसका लिमिट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, कुछ पता ही नहीं है ना कुछ। लेकिन ये जो है ना कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड, अनकाउंटेबल, फाइनाइट, इनके बारे में पता हमें। ये बात समझ में आई? सेट ऐसे दे रखे हैं कि इनके लिमिट पॉइंट निकालना ही मुश्किल, इनके एलिमेंट्स ही निकालना मुश्किल है। इसके अंदर सारे एनालिटिक फंक्शन, पता नहीं कितने एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, और जो सेट दे रखा है उसका लिमिट पॉइंट निकालना मुश्किल है। कोई बात नहीं, हम के हिसाब से चलते हैं। अगर के कॉम्पैक्ट है तो क्या पता इसका लिमिट पॉइंट हो ही ना। ये बात समझ में आई आपके? अगर के कॉम्पैक्ट आ जाता है तो के इस टाइप का हो सकता है ना। ये कॉम्पैक्ट है सेट, है ना, बाउंडेड भी है, क्लोज्ड भी है। इसका लिमिट पॉइंट है के डैश, है ना। तो आप के डैश इंटरसेक्शन एच सी ले लो। एच सी डोमेन है ना, ये हमेशा फाई आएगा। ये क्यों फाई आएगा? क्योंकि फाई के साथ इंटरसेक्शन फाई आता है और कुछ आने की संभावना है। तो इसके अंदर आइडेंटिटी थ्योरम से F इज इक्वल टू G बोल सकते हो आप? नहीं बोल सकते। हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं आइडेंटिटी थ्योरम लग कहां सकती है। आइडेंटिटी थ्योरम ये कहती है ना FZ इज इक्वल टू GZ इफ S डैश इंटरसेक्शन D नॉट इक्वल टू फाई। इसके अंदर तो इक्वल टू फाई आएगा हमेशा। ठीक है, तो अगर K कॉम्पैक्ट होगा तो भाई कोई गारंटी नहीं है कि
नॉट इक्वल टू फाइव आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां आइडेंटिटी थ्योरम आप नहीं लगा सकते। ठीक है, के अगर कनेक्टेड है, ये सेट कनेक्टेड भी है, कनेक्टेड है ना ये भी गलत हो गया। क्या पता कनेक्टेड का भी कोई लिमिट पॉइंट ना आए, तो इसके ऊपर भी आइडेंटिटी थ्योरम नहीं लगा सकते। ठीक है, फाइनाइट का लिमिट पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता, ये भी बात ठीक है। अनकाउंटेबल का होता है, और एक ना एक तो ठीक होना ही था, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको पता लग जाए ना कि आइडेंटिटी थ्योरम का क्वेश्चन है, तो ऐसे चेक कर लो कि कहां आइडेंटिटी थ्योरम लग सकती है। इन तीनों के ऊपर तो आइडेंटिटी थ्योरम लगाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, ये समझ में आ रहा तो बताओ, रफ कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 26. नोट नहीं करेंगे इसका अंदर क्या करूं। ये देखो एफ बी एनालिटिक एट जेड इक्वल टू 0, ठीक है, सच दैट दिस ऐसा है कुछ। तो आप क्या कहोगे, एफ ऑफ 1 बाय एन, जेड को क्या करोगे, सबसे पहले तो 1 बाय एन मान लेता हूं ना मैं, एफ ऑफ जेड, अब तो सी डायरेक्ट जेड आ जाएगा, एन को 1 बाय जेड डिवाइडेड बाय 2 बाय जेड प्लस 1, ऐसा कुछ आएगा क्या मेरे पास। अब ये आएगा भाई 1 बाय 2 प्लस जेड, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 1 बाय एन का लिमिट पॉइंट क्या होता है, 0 आएगा, इतना पता है, लिमिट पॉइंट 0 है और 0 के ऊपर एनालिटिक है, तो डोमेन के अंदर 0 है। ये बात देखो आप, इसके अंदर फंक्शन में कुछ डोमेन को डोमेन दी नहीं मुझे,
लेकिन ये बोल दिया कि फंक्शन इज एनालिटिक एट सम पॉइंट। अगर आप ये बोल रहे हो फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है, तो वो पॉइंट डोमेन के अंदर आता है। अगर मैं बोलूं कि एफ कोई फंक्शन है इज एनालिटिक एट जेड नोट, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो जेड नोट के अंदर डिफाइंड होगा। डिफाइंड तो तभी होगा जब एफ ऑफ जेड नोट पुट करने लायक होगा ना मैं, तो डोमेन के अंदर जेड नोट आएगा ही आएगा। डिफाइंड भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, एनालिटिक भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब डोमेन के अंदर जीरो है और जीरो ही लिमिट पॉइंट है ना। जीरो बिलोंग टू डोमेन एंड जीरो बिलोंग टू एस डैश। एस जहां क्या ले रखा है 1/n, ठीक है, ये बात समझ में आई। दिस एम्प्लाइज एस डैश इंटरसेक्शन डी नॉट इक्वल टू 5। ये समझ में आया तो बताओ, है ना। इसके अंदर इसका मतलब मैं आइडेंटिटी थ्योरम लगा सकता हूं, ठीक है। आइडेंटिटी थ्योरम लगाई और एफ हर जगह 1/2z के इक्वल आ गया, ठीक है। 1/2 एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 आएगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/4 आएगा। सिंपल पोल है क्या z2 के ऊपर -2 के ऊपर, बताओ। -2 सिंगुलैरिटी है और ऐसा कुछ बन रहा है कि ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे एक ऑर्डर की जीरो है, तो सिंपल पोल हो जाता है ना वो। सिंपल पोल भी है, नो सच फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये बात समझ में आई तो बताओ।